नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका राइज अप A to Z। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ त्योहारों की सत्यता के बारे में बताया था और आज भी हमारी वीडियो उसी को आगे बढ़ाने के लिए है। तो दोस्तों, त्योहारों के इस सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे महिलाओं के त्योहार करवा चौथ के बारे में। तो दोस्तों, ये बड़ा ही महिलाओं के लिए खुशियों से भरा हुआ त्योहार होता है और होना भी चाहिए। इस त्योहार में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस त्योहार में महिलाएं तरह तरह के श्रृंगार करती हैं और अपने पति को समर्पित रहने और लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। तो एक दूसरे के लिए समर्पित रहने का संकल्प धारण करते हैं। दोस्तों, आज के युग में एक दूसरे के समर्पित रहने की बातें बड़ी दुर्लभ होती हैं। छोटी छोटी बातों में कहासुनी हो जाती हैं और छोटी छोटी बातों के कारण बातें तलाक तक पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों, कुछ हमारी अज्ञानता के कारण हम उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि पत्नी के साथ साथ पति का भी कुछ धर्म बनता है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिनको पति को भी निर्वाह करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, इसका लॉजिक, इसकी साइंस कैसे काम करती है, आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। तो इसकी साइंस को जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि माता बहनें माथे पे बिंदिया लगाती हैं और सिंदूर धारण करती हैं। इसी तरह भाई लोग माथे पे तिलक लगाते हैं। तो हमने कभी विचार किया कि माता बहनें बिंदिया क्यों लगाती हैं और भाई लोग माथे पे तिलक क्यों लगाते हैं? दोस्तों, किसी महिला से पूछोगे तो कहेंगी कि ये हमने अपने सुहाग की सुरक्षा के लिए, सुहाग के समर्पित रहने के लिए ये बिंदिया लगाई है। लेकिन दोस्तों, उनका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो लॉजिक कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। हमारे शास्त्रों में जहां माता बहनें बिंदिया लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, उस स्थान को 10वां द्वार, तीसरा नेत्र, तीसरा तिल आदि नामों से संबोधित किया है। तो दोस्तों, आत्मा से आत्मसात होने के लिए एक रास्ता, एक द्वार, जिसे हम 10वां द्वार कहते हैं। तो दोस्तों, पति और पत्नी को आपस में समर्पित रहने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम किसी चीज को देखते हैं या सुनते हैं। उस चीज को देखने के बाद हमारे अंदर उसके प्रति एक विचार उत्पन्न होता है। जब हम उस विचार पे अमल करते हैं तब एक कर्म बनता है। दोस्तों, वो कर्म अकर्म भी हो सकता है। वो आपके ज्ञान
और आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कोई चीज देखी, उस पर विचार किया और फिर उसे अमल में लाए। कर्म तो किया, लेकिन वो अच्छा है या बुरा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मान लिया जब हम 10वें द्वार में अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं, 10वें द्वार में हम अपने ध्यान को टिकाते हैं, तो हम आत्मा के संपर्क में आ जाते हैं। हमारा चित्त, हमारा ध्यान, सब कुछ आत्मा के संपर्क में आ जाता है। तो मान लिया हमारा ध्यान 10वें द्वार में है, जहाँ माता बहनें बिंदिया लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं। तो हमारे सामने से कितने ही खूबसूरत कोई लड़की निकल जाए, हमारे अंदर उसके प्रति कोई गलत विचार उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हमारा ध्यान 10वें द्वार में लगा है। हमने उस लड़की को देखा और उसकी खूबसूरती की प्रशंसा भी की, करनी भी चाहिए, क्योंकि कुदरत ने उसे ऐसा ही बनाया। लेकिन हमारे अंदर उसके प्रति कोई गलत विचार उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो 10वें द्वार में है। वही प्रक्रिया माता बहनों पे भी लागू होती है। अगर हमारा ध्यान जहाँ माता बहनें बिंदिया लगाती हैं वहाँ पे टिका हुआ है, तो कितना ही भी सुंदर कोई पुरुष हमारे सामने से निकल जाए, हम उसकी प्रशंसा भी करें, हम उसको देख भी रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई भी गलत विचार उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो वो प्रक्रिया है वो आत्मा के साय के अंदर है। इसीलिए गलत विचार हमारे अंदर नहीं आएगा। तो दोस्तों, हमारे तिलक लगाया गया है या माता बहनों के बिंदिया लगाई गई है, यदि हम उसमें ध्यान एकाग्र करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमारा सुहाग, हमारा समर्पण हमेशा पूरा रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में, इस विचार के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारे बिंदिया लगाई गई है, इसका यही उद्देश्य है। ये जो तिलक हमारे हम लगाते हैं, इसका यही उद्देश्य है, क्योंकि हमें बताया गया है कि जहाँ हमारी बिंदिया है, यहीं हमें ध्यान को एकाग्र करना है, ध्यान को रोकना है। तो यहाँ ध्यान लगेगा तो हम पति के प्रति समर्पित और अपने विचारों के प्रति समर्पित रहेंगे। तो हमारे अंदर जब बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे, तो पति पत्नी के आपस में समर्पित रहेंगे और कभी भी कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा। तो दोस्तों, ये पति पत्नी की जो प्रक्रिया है, ये गाड़ी के 2 पहियों की तरह है। एक पहिया जरा भी इधर उधर होता है तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो यही उद्देश्य इस त्योहार के बारे में है। माता बहनें ये विचार रखती हैं कि हम ये व्रत रखेंगे और हम ये सारी प्रक्रिया अपनाएंगे तो अपने पति के प्रति समर्पित रहेंगे। तो भाई लोग भी ये विचार अपने अंदर रखें कि भाई हम अपने ध्यान को 10वें द्वार में रखेंगे तो हम अपने पत्नी के प्रति समर्पित रहेंगे। तो दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार बड़ा ही सुहाना और सुंदर होता है। तो भाई इस त्योहार को मनाते रहिए, लेकिन जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, इन पे विचार करके देखिए, आपका आनंद दुगना हो जाएगा। तो मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।